भाई बड़ा प्यार लग रहा हूँ मैं तो भाई, ये तो तो दीवार यार कितनी सुंदर लग ह्यूज रही है मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरे फालतू, कंप्यूटर में अच्छी नहीं दिखती। बस फालतू में तू इतना कॉन्शियस हुआ पड़ा है। अपने कंप्यूटर में बस अगली लगता हूँ मैं भाई, दूसरों के कंप्यूटर बहुत सुंदर लगता हूँ। ओनली फैन शुरू करते मैं करूँगा। ये मैं डाल रहा हूँ ये तो मैं डेफिनेटली डाल रहा हूँ ये तो मैं बेंच में पक्का डाल रहा हूँ। Hey guys, this is AG and AD. Welcome to our podcast, Lost Century Kids. In this podcast, we will be talking about different topics that we find interesting. It can be about things we like growing up, या फिर different ideas या concepts जिनके बारे में हमने सुना है and हम बात करना चाहते हैं, या वो topics जो आप लोग सुनना चाहते हो। In short, anything goes. Each week, we will bring you a new topic, and you have any topic that you want us to cover, let us know on our email. Thanks for tuning in, and let's get started. A look back। कितने साल हो गए? मेरा तो मतलब 9 साल हो गए। बीटेक, हाँ 9 साल हो गए। हाँ 9 साल के ऊपर ही हो गया भाई। हाँ यार, fuck यार भाई, नहीं नहीं, सोच 9 के साल हुआ। लगता है अजीब नहीं लगता। 9, हाँ बहुत अजीब लगता है भाई। तू ये सोच, बंदा जो फर्स्ट क्लास में होगा वो 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गया। हाँ 9 साल पूरे हो गए हैं वही अभी। इसी टाइम पे ज्वाइन किया था हमने, इसी टाइम बस पे ज्वाइन किया अगस्त था, में ही अगस्त शुरू था। अगस्त में हाँ स्टार्ट पूरे किया नौ था। साल अगस्त हाँ तूने पूरे 9 साल क्योंकि हाँ। तू इंजीनियरिंग में था, तो तूने तो थोड़ा सा एक महीना, आई थिंक नहीं 3 हफ्ते लेट स्टार्ट किया था। मेरा स्टार्ट, अगस्त ही था। हाँ तेरा हाँ जुलाई में हो गया था, मेरा मेरा अगस्त में नहीं था नहीं, मेरा भाई। मेरा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में था, मेरे को याद है। अच्छा। हाँ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में था। और मेरे को ये याद है कि मैं बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट किया था मेरा, मैंने तो भाई क्योंकि मेरे तो मैं तो अपने साथियों का वेट कर रहा था जो इंजीनियरिंग वाले थे। मैं आर्किटेक्चर वाला था। हम्म। आर्किटेक्चर वाले में जस्ट लाइक क्या ही बोलूँ, अजीब से लोग आ गए थे वहाँ पे। और इंजीनियरिंग के लिए मैं इंजीनियरिंग के लिए नहीं वेट कर रहा था, मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा था जो इंजीनियरिंग में थे मेरे। ठीक है, जो अभी अभी अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं हम। मतलब जो इंजीनियरिंग में ज्वाइन कर रहे थे तो जो स्कूल टाइम से वो जानते थे वो मेरे लोग। स्कूल टाइम से जानता था, तो इसलिए मैं हम्म उनकी वेट कर रहा था। और उनको 3 4 हफ्ते हम्म के बाद आना था उनने, मेरे ज्वाइनिंग के। हम्म। सेम कॉलेज में अच्छा। जाना गए तो हम सारे सेम कॉलेज में थे गए, क्योंकि भाई भीड़ भेड़ चाल, सिंपल सी बात बताऊँ, ठीक है। और तुम जा कॉलेज, रहे हो हम भी चलते हाँ हैं। और कॉलेज लाइफ फ्रेंड्स के बिना नहीं निकलती है, सबको पता है। तो और जो पहले से फ्रेंड्स हो तो उनके साथ अगर वो ना हो तो फिर गया। मेरे तो नंबर ही नहीं था, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था। ना वो मेरे किसी जितना के नंबर ग्रेड्स नहीं आए थे थे मैं वो। तो तो प्राइवेट कॉलेज में ही हाँ घुसना था, उसी तो स्पेसिफिक जिसमें हम सारे थे। किसी के भी नंबर नहीं थे। मैंने तो हर चीज़ के दिए। मैं ऑनेस्टली, मैंने एक चीज़ ठानी हुई थी, जब मैंने 11th 12th करी थी, उसके बाद मैं उससे पहले से ही मैंने ठान ली हुई थी कि मैंने एक चीज़ जो नहीं करनी है, मैं दुनिया में कोई भी चीज़ करूँगा, बट एक चीज़ जो नहीं करनी है वो थी इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग वाज दैट वन थिंग जिसमें था कि भाई भाई भेड़चाल ही होनी है, भेड़चाल ही। और वो चल रही थी, हर को नुक्कड़ पे एक कॉलेज खुल रहा था। और मेरे को था यार, हर दुनिया में हर कोई इंजीनियर बन रहा है, हर कोई इंजीनियर बन रहा है, आई कांट डू द सेम थिंग, आई नीड टू डू समथिंग एल्स। हम कुछ यूनिक करेंगे जो लाइफ में कभी किसी ने नहीं किया। हाँ एग्जैक्टली exactly। और किसी को कोई पता नहीं कि उसका पाथवे क्या है। और पता है क्या, और हरदम मेरे साथ तो ऐसा रहा है कि भाई मैंने आर्किटेक्चर करी तो उसमें जो साथ में लोग थे, उनके हम्म पेरेंट्स आर्किटेक्ट्स हैं, ठीक है, या कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम था उनका। तो उनको ऑलरेडी थोड़ी हम्म। बहुत नॉलेज थी कि भाई करना क्या है। और हम होते हैं एकदम से यूनिक काम करने वाले, तो हमें तो घंटा नहीं पता था कुछ। ठीक है, दैट वाज द ना फर्स्ट किसी ने थिंग। पता है ना बताया। हाँ हम्म उसके बाद अभी मैंने सेकंड टाइम वापस जब आगे स्टडीज करने गया, तब भी सेम हाल कि भाई बंदा हर कोई कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड से आ रहा है, या उसका कोई जनरल कॉन्ट्रैक्टर जानता है, ऐसा कुछ कुछ। मेरे को कोई नॉलेज नहीं, मैं स्टिल मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से जा रहा था, कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा था। बैड बैड डिसीजन, बट ठीक है, करा फिर भी। एंड बट आई एम नाउ हम्म। बैक टू आर्किटेक्चर। तो इसलिए मेरे को ना कुछ यूनिक करने का ज़्यादा हुआ था। तो ये मेरा अच्छा। स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस बेसिकली ये था कि आई वेटेड फॉर माय फ्रेंड्स सो दैट दे कुड जॉइन द कॉलेज एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट वो मस्ती स्टार्ट हो सके, जो कॉलेज में बोलते हैं ना, मस्ती भाई मस्ती। ठीक है, कॉलेज आ जाओ, घर पे मेरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं नहीं है। था। मेरा तो था ही नहीं है, हम्म क्योंकि देख मैं मतलब कभी ज्यादा पढ़ाई में था ही नहीं। 9th 10th में जाके थोड़ा सा पता चला कि हाँ करना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग खोला, पता चला कैसे पढ़ाई करते, थोड़ा बहुत सीखा। 9th 10th में अच्छे नंबर आ गए, प्लस 1 में क्या समझ आया कि कुछ नहीं आता।
भाई पढ़ाई चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया और गंदी लग गई। और बात ये थी कि मुझे लगता था 9th में मुझे मेडिकल में जाना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सर्जन बनना था मेरे को। हम्म ठीक है, पर घर वालों को पता था कि नहीं है भाई दिमाग लड़के में इतना कि सर्जन बन पाएगा, और प्राइवेट वाले कॉलेजेस में जाने के लिए तो फिर चाहिए मौत का पैसा। हम्म तो थोड़ा सा ना अपना करियर पाथ ध्यान से रखो। तो फिर उसके अलावा देख, मुझे तो कुछ पता नहीं था होता क्या है। भाई देखा अपना, वो भी इंजीनियरिंग में था, सोचा इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। मुझे इतना पता था कंप्यूटर वम्प्यूटर मेरे को कुछ नहीं पता क्या होता है ना, मुझे कोडिंग वोडिंग ये सब मेरे को कभी सुना भी नहीं था, ना कभी इंटरेस्ट था। मैकेनिकल कर लेते हैं, क्योंकि सोचा था उसने बहुत अच्छा आइडिया होगा फॉर सम रीजन। मेरा कोई नोन नहीं था कॉलेज में, कुछ नहीं था, बस मुझे पता है कि मेरे ग्रेड अच्छे नहीं थे। मैं कहीं पे छुट्टी मनाने गया हुआ था और एकदम से मैसेज आया है कि आर कॉलेज, हम नाम नहीं लूंगा, जो भी था हमारा कॉलेज, हाँ कि उनकी एडमिशन के लिए ओपन हो गया है। तो इनकी वो क्या कहते थे, कॉन्वोकेशन कहते थे, क्या होता था जिसमें सीटें अलॉट होती हैं। कॉन्वोकेशन नहीं, क्या कहते थे वो, ये टर्म क्या होती है वो काउंसलिंग भूल गया मैं। हाँ काउंसलिंग, काउंसलिंग के हो रही है ओपन। बहुत भाई टाइम हो गया मैं क्या कॉलेज हुआ था, ज्वाइन किए। भाई मैं मुझे ज्यादा था, मैं आगरा के पास कहीं पे था, हमें ताजमहल देखने जाना था। मैं कभी देखा नहीं, मतलब पहली बार ताजमहल देखने जा रहा हूँ। हम्म, अगले दिन जाना है, शाम को दोपहर को पता चला, दोपहर को गाड़ी उठा के घर और वापस, मतलब चलो घर वापस, कॉलेज जाना है। गए भाई, कुछ बस मिल गई, मेरे को नहीं पता कैसे, बस मिल गई कॉलेज में। मतलब उस मुझे लगा मैं बहुत नालायक हूँ और इस हम्म, कॉलेज में जा रहा हूँ, मेरी ग्रेड बहुत बकवास हो गई। बाद में मुझे पता चला मेरे साथ पढ़ रहे हैं जिनकी मेरे से 10 गुना रैंक है। 10 times वट एवर माई रैंक वॉज हाँ देयर। सो उनके आगे एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दे भाई। वो लोग मेरे साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और मैं सोचता मैं बेवकूफ हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, मैं नालायक हूँ, इसलिए मैं कॉलेज आऊँ और मैं सबसे पीछे होऊंगा। फिर बाद में कहा नहीं तेरा मेरे रैंक से क्या मैं था? बहुत क्या गुजरे लग। मेरा रैंक था कुछ लाख के अराउंड, तेरा लाख के राउंड था ना, तो देख ले बाकी लाख सारे के ऊपर था, 1 लाख प्लस कुछ था, याद नहीं है मेरे को। अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ये कट के बाद स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ी सी फैमिली गैदरिंग हो टेक्निकल गई थी अभी, इश्यूज। फैमिली गैदरिंग, तो नाउ वी आर बैक। सो तेरा रैंक आया था, कुछ लाखों में आया था। तो मैं ये बोलने लगा था जो अपने लाख, लाखों नहीं, इतना भी नहीं, लाखों में नहीं, नहीं, लाख प्लस। लाखों में तो हमारे मित्र थे ना कितने सारे जिनके आए भाई लाखों लाखों में। में भाई, आई नो मेरे साथ पढ़ रहा है, मैं सिर्फ मैं मुझे ना एक बात है, सारे नालायक हैं पर बोलना कोई नहीं चाहता, तो सब कुछ झूठ बोलते हैं। तो बात है, मैंने भी सबको बोला था मेरी कुछ 50, मैं सोचा था किसने पूछा, बोला ईगो पे आ गई, 1 लाख कुछ बताऊंगा अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला नहीं, मेरी कुछ 60,000 थी। लोग बोलते तो फिर गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं गया, बोला नहीं वो जिस कॉलेज में था कट ऑफ कुछ था। फिर मैं बोला आज के बाद ना बोलना नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करके फिर सही रैंक निकाली पूछ के। मैं देख रहा हूँ बच्चा बता नहीं रहा, मैंने चेक कर लिया क्योंकि कॉलेज में टीचर होते थे, वो बोलते थे नंबर तुम चढ़ा दो, ये सब तुम कर दो, अपना कंप्यूटर छोड़ के दे देते थे। मैं मैं अच्छा, चेक कर रहा हूँ, मेरे साथ डेटा देखो भाई, 6,50,000, 7 लाख, 8 लाख वाले बच्चे। मतलब भाई तुम तो भाई नालायक हो, सारे इससे ऐसे ही ज्यादा। होते हैं। मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, बट मैं एक बात बताता हूँ, एक चीज मैं, ये हम्म, स्टिग्मा जो है ना कि रैंक के ऊपर, ये मैं इस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूँ एक्चुअली, बिकॉज इट इज आल्सो दैट्स वन डे, हाँ, इट इज लिटरली, आई वन डोंट बैड डे रियली, ऑन दैट स्पेसिफिक डे या एग्जैक्टली ऑन दैट स्पेसिफिक यार, डे। मेरे को ना कोई समझ नहीं आता ये रैंकिंग सिस्टम मेरे को, और यार कैसे ये लोग कर सकते हैं कि भाई तुम लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यार स्टूडेंट्स लगे होते हैं यार, नाइन्थ खत्म नहीं हुई, वो बोल से पहले सोच रहे थे कि 11th में क्या लेना है, ठीक है। थैंक ये गॉड ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने इतना बहुत नहीं किया। लोग हैं, बहुत दुनिया में इतने लोग हैं ना, उन्हें अपना वो दुनिया में एक्चुअली लाइफ में क्या करना चाहते हैं, दे डोंट गेट टू नो दैट टिल दे आर लाइक इन देयर इन द फाइनल टाइम ऑफ देयर कॉलेज, लेट ट्वेंटीज, नो, मेरे साथ ये हुआ। लेट मेरा ट्वेंटीज की बात मेरा कर रहा हूँ। मेरा तो चलो अर्ली 20 में हो गया था, लास्ट ईयर हाँ, ऑफ सेकंड थर्ड ईयर कॉलेज में समझ आ गया था कि क्या नहीं करना है एटलीस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो वो चीज सब, और कितने हम लोग के जान पहचान वाले भी लोग हैं जिन लोग ने इस इंजीनियरिंग करी जस्ट बिकॉज भेड़ चाल, और उसकी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद दे फाउंड आउट व्हाट दे वांटेड टू रियली डू, एंड सो मेनी पीपल ऑलमोस्ट सारे। हैव स्टिल नॉट फाउंड आउट कि भाई उन्हें वो करना लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो यार ये जो रैंकिंग सिस्टम है ना, कि तुम रैंकिंग सिस्टम ऊपर से तुम 2 साल पढ़े लगे रहो, 11th भी पढ़ ली ट्यूशन लगा के, उसके बाद भाई 12th भी पढ़ ली ट्यूशन लगवा के, रैंक स्कोर कर लिया, आईआईटी जेई। मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया ये वाला, पहले मैं बता दूं, मैंने आईआईटी का नहीं दिया, ट्रिपल ई नहीं दिया। ट्रिपल ई एक्चुअली दिया था, बट वो भी आर्किटेक्चर वाला घंटा, उससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा।
तो मैंने दोनों दिए थे। हाँ, तो मेरे को कोई इन चीज का सिस्टम पहली बात तो समझ आता नहीं है, ठीक है ना, और ना मैं समझना चाहता हूँ, टू बी ऑनेस्ट विद यू। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस जस्ट बिकॉज आई कुड सी पीपल रनिंग बिहाइंड दीज रैंक्स एंड ट्राइंग टू गेट trying to get into these colleges, but the end of the day what I've realized is like I've talked to so many IITians and they say कि यार हम लोग कर तो लेते हैं, घुस तो जाते हैं, बट आप ये देखो कि हमने 2 साल 3 साल अच्छी तरह, जिन लोगों ने गैप लिया उन लोग के लिए 3 साल आई इन चीज़ों के लिए पढ़ने की कोशिश करी, एंड उसके बाद गैप के बाद जब ये लोग IIT के अंदर घुस जाते हैं ना, तुम ये सोचो कि तुम 2-3 साल के जेल के बाद, लाइक लिटरली इट इज लाइक अ जेल टाइम फॉर देम, कि यार तुम कॉन्स्टेंटली 2-3 साल पढ़ रहे हो, एंड उसके बाद एकदम से तुम्हें एक नई लाइफ देखने को मिलती है, एंड यूर लाइक ओ शिट, अब मेरे को फ्रीडम जीनी है, एंड दे ट्राई आउट एवरीथिंग, कि यार कॉन्स्टेंटली तुम्हारे ऊपर प्रेशर होता है अगले 4 साल IIT के, बट स्टिल यू आर इन टू दैट जोन कि अब हम पता नहीं क्या आ गए हैं, अब हम IIT आ गए हैं या कोई कॉलेज जो बहुत अच्छा प्रेस्टीज चले, उस कॉलेज में जाके पहुंच के एट लास्ट ईयर में आके ना, लोग ये पता क्या सोच रहे होते हैं, लोग सोच रहे हैं यार कर तो लिया, बट आई डोंट इवन लाइक दिस, they want to try something else, and there are so many। यार तुम एक बात बताओ, anybody who's entrepreneur who wants to be an entrepreneur, ठीक है, would they take a mechanical engineering degree, or they would actually do something in business? They should do something देख in business उसको, ना। देख बट एट द एंड मैं जनरलाइज नहीं करूँगा क्योंकि मैं देख अब मैं लोग जनरलाइज जानते नहीं हैं करना अब चाहता। सबका अपना एप्टीट्यूड होता है। हाँ, मैं नहीं जनरलाइज बट नहीं देख करना चाहता, अब बट मैं कहना चाहता हूँ कि यार लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज व्हाट दे एक्चुअली वांट टू डू, सो इंस्टेड ऑफ रनिंग बताओ बिहाइंड देख दीज हमारे, रैंक्स। देख बात यह है कि हमें स्कूल टाइम से मैं बताया जाता है फिनिश कि कर रहा हूँ, यही ऑप्शंस है। सॉरी या मैं बस फिनिश कर रहा हूँ कि यार मुझे ना ये है कि तुम rather than thinking about कि running behind these ranks, getting into these colleges, it's great of course। इस चीज को अगर तुम थोड़ा सा साइड में रख के ये सोचो कि तुम एक्चुअली क्या करना चाहते हो, आप ट्राइंग टू, बोलते हैं ना फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन, सो थिंक अबाउट दोज थिंग्स कि यार व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू, सो दैट उससे तुम्हारा लाइफ भी बन जाए और तुम्हारे पैसे भी बन जाए, बिकॉज पैसा इज देख इम्पोर्टेंट, बात राइट? यह है, हाँ बट देख अब इस पर ये आता है कि हाउ डू यू डू दैट गिवन द करंट स्टेट ऑफ द एजुकेशन दैट वी हैव एंड द एक्सपोजर दैट वी गेट। या सिंपल। अब बात यह है कि बचपन से तुम्हें लिमिटेड ऑप्शन बताए जाते हैं। एक होता है मेडिकल, डॉक्टर बनना है। नॉन मेडिकल, इंजीनियर, कॉमर्स, तुम अकाउंटिंग और ये सीए वाला काम करोगे, और यह है आर्ट्स, वो नल्ला। देख मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, हमें यही बताया जाता है बचपन से, आर्ट्स अगर कुछ नहीं कर सकते तुम आर्ट्स करते हो, नहीं तो मेडिकल, नॉन मेडिकल और कॉमर्स होता है। कॉमर्स अगर तुम लोग मैथ, और कॉमर्स ऐसे होता है कि मैथ अच्छी है, भाई कॉमर्स मैथ अच्छी है का कोई क्या रिलेशन है, आगे जाके तो करियर ग्राफ नहीं पता होता। नहीं पता बस ये चलता। बोलते हैं कि मैथ अच्छी है तो कॉमर्स ले लो, साइंस फिजिक्स अच्छी है तो नॉन मेड ले लो, बायोलॉजी अच्छी लगती है तो मेडिकल ले लो। मेरी टीचर ये था, मेरी बायोलॉजी अच्छी थी, बोलते इसको मेडिकल दे दो। मैं भी सोचने लग गया, सारे कहते हैं मेडिकल कर लूंगा, इंटरेस्ट है नहीं है नहीं पता। ऊपर से जिस फील्ड में मैं काम करता हूँ, सेल्स में काम करता हूँ, भाई कैसे पता चलता मुझे ना, कभी ये चीज पता थी कि मेरे जॉब होती कैसी है, ठीक है। हमें नहीं बताया जाता, ना हमें कोई एक्सपोजर दिया जाता है, ना वो स्किल सेट ग्रो करने का चांस मिलता है मोस्टली हमारे कहीं पे स्कूल पे, कि हमें लगे भाई मैं तो मतलब इन अ वे आई वाज काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट इन स्कूल एंड कॉलेज। मेरे को पता भी था लोगों के बात कैसे करनी है, सारी स्किल सेट। हाँ, पर मेरे तो चलो मैं सेल्स वाला बंदा हूँ, मेरे इतने साल लगे ये ग्रो करने में चीज। व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज मेरे को पता चला हाँ ये थोड़ा बहुत स्किल सेट चाहिए, और सीखना शुरू किया। कभी जब हमें पता नहीं तो हम कैसे करेंगे भाई, हाउ विल वी फॉलो आवर पैशन व्हेन वी डोंट इवन गेट टू एक्सप्लोर इट। नो, हमारे भाई कोई हॉबी क्लासेस नहीं, कोई स्पेशल टैलेंट क्लासेस नहीं। म्यूजिक के भी नाम पे 4 बच्चे पकड़ लेता है टीचर, साल के शुरुआत में बोलता है तू तबला बजाएगा, तू हारमोनियम बजाएगा, तू गाएगा, तू खड़े रहेगा, बस। भाई मेरा तो यही था भाई। एक एक ही लड़की थी, उसने, मैं उस स्कूल में मैं स्कूल में 6 साल था, 6 साल तक वही लड़की म्यूजिक के नाम पे सिर्फ मॉर्निंग प्रेयर गाती थी यार। वही लड़का 6 साल तक हारमोनियम बजाता है मॉर्निंग प्रेयर में। ये है म्यूजिक। मैं तेरी बात बताता हूँ, सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ना, कि इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द स्कूल, इस चीज में आई थिंक आई वुड से कि मैं इस चीज में अपने आप को थोड़ा सा लकी फील करता हूँ कि आई एम ठीक है, मैं नॉन मेडिकल में आया, नॉट
इसमें मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली सोचा, मैंने ये नहीं कहना चाहता कि मैं नहीं सोचा, बट मेरे को जेन्युइनली फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री तो नहीं कहूंगा मैं उतना, बट फिजिक्स और मैथ्स मेरे को जेन्युइनली पसंद थी। लाइक आई वाज अ नर्ड, आई एम स्टिल अ नर्ड इन दैट सिनेरियो, एंड आई स्टिल वॉच दोज यूट्यूब वीडियोस जहाँ पे वो लाइक साइंस वाली बातें हो रही होती हैं, या लाइक इन चीज़ों के बारे में बातें हो रही होती हैं, कि लाइक आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस चैनल कॉल्ड बैकयार्ड साइंटिस्ट, और नॉट कौन इंटरेस्ट, सा अब नहीं पता मेरे को। हाँ, तो ऐसे हैं कुछ चैनल्स ना। मार्क रोबर ले ले, ही इज आल्सो अ नासा, ही इज अ नासा साइंटिस्ट। सो आई लाइक टू वॉच दोस क्या बोलते हैं वीडियोस, एंड उस चीज़ को ना मज़े आते हैं मेरे को एक्चुअली उन चीज़ों को देखने में। तो मेरे को आई जेन्युइनली फील कि इन दैट सेंस आई वाज लकी। मेरे को केमिस्ट्री उतनी पसंद नहीं थी ना, मेरे को कुछ अभी तक, अभी भी अगर मैं समझना भी चाहूँगा, मेरे को वो इंटरेस्ट नहीं आएगा केमिस्ट्री में। बट मेरे ना बड़े मिक्स एंड मैचेस ऑफ सब्जेक्ट्स थे जो मेरे को पसंद आते, लाइक ज्योग्राफी। आई वुड लव टू स्टडी ज्योग्राफी। आई वुड लव टू स्टडी फिजिक्स अगेन, मैं बट मेरे को उस चीज़ से वो चीज़ें कुछ, अगेन एजुकेशन सिस्टम है अपना इंडियन वाला, वो बहुत डिफरेंट है। यू नो कि कुछ इतने फॉर्मूलाज हैं, इतने वो थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ाते हैं कि भाई वो मन उठ जाता है, लाइक यू, वो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो निकल जाता है, प्रैक्टिकल भाई नॉलेज है नहीं। अब लेट मी टेल यू, आई वाज नॉट गुड एट मैथ्स नाइन्थ में। मेरे को पता है फाइनल एग्जाम से पहले, मतलब मैं मैथ में कभी भी अच्छा नहीं था। नाइन्थ की क्लास है, फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, 2 महीने हैं। मैंने आर डी शर्मा ली, 2 महीने तक मैंने आर डी शर्मा आगे से पीछे 4 या 5 बार खत्म कर दी फुल। हाँ उसके बाद मैं एग्जाम में बैठा, हर क्वेश्चन पढ़ा मेरे दिमाग में, मतलब मेरा प्रिंट था पूरा हर क्वेश्चन का। मैंने 3 घंटे की एग्जाम 1.5 घंटे में खत्म करके बाहर निकला, 95 नंबर आया, और आई वाज 55 नंबर वाला मैथ वाला, एंड आई गॉट 95 बिकॉज ऑफ ओनली कि मैंने ऊपर से चार्ट लिया। हाँ मैथ समझा नहीं हूँ, चार्ट लिया। हाँ पर धीरे हाँ धीरे करके फिर समझ आया कि वो मैं जब करते रहा कि मुझे समझ आया कि मैथ्स इज एक्चुअली व्हेन यू डू सो मेनी क्वेश्चंस रिपीटेशन से समझ आती है। हाँ क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ा ही नहीं जाए, हमें एक हाँ क्वेश्चन दिया जाता है, हम आते हैं, सॉल्व करते हैं, रख देते हैं, पेपर आता है, हमें आता है। तो इफ यू हैव दैट एप्टीट्यूड और यू नो हाउ टू डू इट, मे बी समवन टॉट यू हाउ टू डू, देन यू स्टडी प्रॉपर्ली। नहीं तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि पूरे सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करनी ही नहीं आते क्योंकि बताया नहीं जाता। हमें मिलता है सब कुछ रेडीमेड। ये है चैप्टर, चैप्टर हम क्लास में पढ़ेंगे, फिर है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर मैम ने बता दिया, अब ये सेम टू सेम तुम एग्जाम में चेप दो। अच्छा, इंडिविजुअलिटी, ओहो, खुद का आंसर लिखोगे तुम इंग्लिश में? भाई हिंदी, हिंदी की स्टोरी का कवि का तात्पर्य तुम खुद बताओगे? है बहुत बहुत तेज हो तुम। ये एटीट्यूड होता है भाई स्कूल में, तो हाउ विल वी गेट टू डू दिस? हाँ दो क्रिटिकल थिंकिंग क्यों करेंगे? मेरे को पोएट्री का शौक था, मैं पोएट्री खुद लिखता भी था। आई यूज्ड टू फाइंड माय ओन मीनिंग इन अ पोएट्री बिकॉज़ इट्स रीडर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। भाई तुम कहाँ पे, या भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट तुम्हारी चाची को बता के आया था क्या? क्या क्या क्या, क्या इसका मतलब है? हैं? When you read a poetry, it might mean something. Yeah, it might have a या यार specific अब meaning. वही ना, हर At the चीज same का time, it's डिफरेंट up to मीनिंग है। your perspective. हाँ भाई लिटरल तो होता नहीं है ना, नहीं है लिटरल तो होता नहीं है, तो तुम्हें at the end चलो should बता के not आया। it be that when we study English literature and we are talking about a poetry, they give us a paragraph and we try to analyze it. It tells the teacher about a student, what their perspective is, and help them understand the kind of student it is, and let them be more क्रिएटिव रेदर देन नहीं फैन जो। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बोला, तेरी जरूरत कैसे हो गई, तूने नीले, जब उसने बोला ये नीला पर्दा कहीं पे था, वो बता रहा था कि उसकी जिंदगी में दुख है, तूने कैसे कहा कि वो खुश था जिंदगी में? वो डिप्रेस है। क्यों भाई? हाँ उसकी पत्नी मर शायद गई। वो डिप्रेस क्यों? था और खुशियों के बारे में सोच रहा था। चाहे वो नो भाई, कुछ भी नहीं कुछ कह भी सकते। बस, कुछ भी भाई, उन्होंने अपनी कुंजी है, टीचरों के पास अपनी एक कुंजी होती है, वो अपनी किताब उन्होंने पढ़ी हुई है, उसके अंदर आंसर है, वो वही हमें पढ़ा रहे हैं। वही पढ़ा तो रहे हैं। चलो स्कूल क्या कॉलेज की बात करते हैं। वेरी ओ या वेरी सॉरी। ऑफ ट्रैक। हाँ अबे रैंडम कन्वर्सेशंस ब्रो, हमें कुछ नहीं पता कि हम कहाँ ड्रिफ्ट हो जाएंगे। सो देख, अब कॉलेज, मैं हूँ बिल्कुल टिपिकल इंडियन लौंडा जिसने सबसे टिपिकल पाथवे फॉलो किया है, जो इंडियन पेरेंट्स को पसंद होता है, पूरे दुनिया को पसंद होता है। इंजीनियरिंग विद एमबीए। ठीक है। मैं हूँ सबसे स्टैंडर्ड वो लड़का जिसको इंजीनियरिंग का कुछ पता नहीं था, किसी चीज में सब में एवरेज था, पर घिसट घिसट के करते करते नंबर ठीक ठाक लेके इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टिंग में एक गंदी लगी,
और फिर सोचा कि अब तो आर्या पार, गिव अप तो मारना नहीं है। तो पूरा जोर लगा के इंजीनियरिंग में भी डिसेंट नंबर ले लिया, अबव एवरेज। उसके बाद फिर सोचा इंजीनियरिंग करके कि ये तो भाई सही नहीं लग रहा मेरे को। नौकरी मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, और मेरी पढ़ाई की वजह से मुझे अच्छी नौकरी मिल नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँ सेल्स में, पर हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर। हाँ तो भाई सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं तू ऊपर से तू आईटी सेल कर रहा है, तू टेक्नोलॉजी सेल्स में, तो ये तो मिक्स मैच हो गया। इसलिए फिर ये जॉब छोड़ के एमबीए करनी पड़ी। फिर एमबीए करके फिर से नौकरी में घुसना पड़ा, विच इज लाइक वेरी स्टैंडर्ड पाथवे फॉर अ वेरी एवरेज ह्यूमन बीइंग इन मतलब इंडिया। ये वो जोक नहीं है किसी का, एक है ना, बोलते हैं कि सोसाइटी राहुल तुम्हें, सुब्रमण्यन। नहीं नहीं राहुल सुब्रमण्यम के नहीं है, ये उसका है यार, कोई सुमित करके बंदा है यार, मेरा ब्रेकअप हो गया, देन आई डिड व्हाट एवरी इंडियन हाँ गाय हाँ डज, हाँ, आई मतलब जॉइंड इस फैक्ट ही कांट एमबीए। टेल मी शिट नाउ, मतलब इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली ब्रो, मैं हाँ मैं एमबीए कर कर ली, ली। एमबीए कर ली, फिर जो करना करो वही कर रहा हूँ। तो yeah, and you did a very standard, like your parents must be happy, no? भाई अब देख, when you have an elder brother who is Hmm. a topper with like Hmm. all scholarly things, being a college professor, ठीक है, I'll say मैंने वो obviously standard path follow किया. I did engineering and MBA, but I'm not an engineer. I'd never worked in an engineering firm Yeah. in doing any mechanical engineering shit. I was always in sales. I did sales. I'll say I'm lucky that I have family who understand my career now and appreciates it, because बहुत सारे लोग के साथ नहीं होता है. Yeah. आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बोलेंगे अच्छा तुम सेल में चले गए, क्या कर रहे हो ये वाला, तो हम तो इंजीनियर बनाना ही चाहते थे तुम्हें। आई Mm-hmm. नेवर हैड दैट। उन्होंने बोला था like, मेरे को तो ऑप्शंस मिले थे, प्लस वन प्लस टू में गया, घर वाला पूछा बेटा नहीं हो रहा तो बता दे, छोड़ दे, कुछ चेंज करा देते हैं। Mm-hmm. बात यह मेरी मेरी ईगो है कि अगर कोई बोलता है ना छोड़ दे, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिमाग में भी होगा ना कि गिव अप मारने, कोई Yeah. बोलेगा गिव अप मारना, बोलेगा नहीं अब तो नहीं मारता। अब तो नहीं। कॉलेज में गया, कॉलेज में देखा फर्स्ट ईयर सही से जा रहा, बोलते बेटा छोड़ रहे हैं, Mm. कुछ और करना है तो बता दे। बोला नहीं अब तो नहीं। अब तो हो गए। सारा क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर नौकरी ज्वाइन करी थी, 5,000 में नौकरी करी, 6 महीने इंटर्नशिप, उसके बाद वो मुझे पापा बोले 5,000 में तू नौकरी कर। I used to go to a startup working at getting 5,000 rupees per month, Mm-hmm. and I had the most expensive car of everyone. पापा की गाड़ी लेके जाता था एग्जाम अपना काम पे। कंपनी का सीईओ आता था इन अ वेरी ओल्ड स्विफ्ट। Mm. ठीक है, सीओओ आता था उबर में, मेरा मैनेजर आता था बीट में, और मैं जाता था पोलो में। वो भी ब्रांड न्यू। मेरा महीने का फ्यूल कॉस्ट वाज मेरी इंटर्नशिप के पैसा। No वो सिर्फ way, मेरा what the fuck. पोलो तो पीती है ना भाई। मेरा सिर्फ ये था। पर वही है, मतलब एट द एंड पता क्या है, अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस वही था, हमारे दिमाग में आइडियाज बहुत होते हैं। कॉलेज जाएंगे हाँ भाई मजा आ जाएगा, पिक्चरें देखी हैं, दुनिया देखी है, लोग तो मजे करते यार, हैं, वहाँ एक तो तो ना, ऐश होता है, वहाँ पे तो लोग कूल लगते हैं। पता चला कॉलेज आके यूनिफॉर्म पहनी है पहली, एक तो तो जो मेरा दिमाग खराब हुआ। एक तो the college that you went to and the college that I started but I didn't finish, shouldn't be या named of course, वो या college, बट वी वर एक्सप्लोरिंग आवर पोटेंशियल। यार वो क्या था, इट इज नॉट इवन अ कॉलेज, इट वाज अ स्कूल। भैंस यूनिफॉर्म पहन के जाओ पहली बात तो, ठीक है, ऊपर से भाई साला नाउ इट्स अ तुम्हारा, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। हाँ तुम्हें यू तुम्हें ब्रो, डे पास चाहिए कि ये चाहिए या वो चाहिए, तुम बाहर नहीं जा सकते कि तुम अंदर नहीं आ सकते, ये लाइक इतने टंटे थे ना भाई, दैट वाज नॉट अ कॉलेज, इट वाज अ जेल, लेट कॉलेज मी बी शुरू फ्रैंक, होने आई भाई, विल नेम दिस कॉलेज कॉलेज शुरू होने समडे। के आई विल नेम दिस कॉलेज कॉलेज समडे। शुरू होने के बात है, कॉलेज शुरू होने के 10 मिनट बाद तुम एंट्री कर रहे हो, हाँ, तो तुम्हारे पे सवाल उठाए जाते थे। पर बात यह है कि ये तूने ना बहुत जल्दी छोड़ दिया था। आई बात है एम कि ग्लैड आई डिड। हमारे हाँ पता है, इनिशियली पहले 1 या 1.5 साल, जल्दी तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट दो डेढ़ साल साल हम था, लोग। जल्दी नहीं, हाँ 1.5 साल था मैं। ठीक है, मैंने जैसे पहले 1.5-2 साल ना तुम नए होते हो ना, तुम्हें ना मे भी पता नहीं होता, तो हम लोग यार ही फटते रहते थे, बाहर जाना है लिखवाना पड़ेगा, या अप्रूवल जाना होता है ना बाहर, वो पता होगा तेरे को अपना, a certain person has to sign a slip या saying या that you या have to do या something. Then you reach a certain point when you start third year, when you stop giving a fuck, and then हाँ when you have get that attitude, shit you not, I did it. I used to just walk out, and no one used to say shit. And then I realized बस इतना सा करना था। You just have to walk straight with this face, and the guys like कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं भाई। हाँ, ठीक है बट जाओ। वही है ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब होता है दुनिया में।
भाई ज़िंदगी में यही तो था, मैं बताया नहीं किसी ने, सारे बोलते तुम ये करो, वो करो, भाई देख कॉन्फिडेंस चाहिए, वो भी बिना मतलब का। अब एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस विदाउट अ बेस लाइफ है। वो सब दिखाने के लिए, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, फर्क नहीं पड़ता कॉन्फिडेंस में कुछ है या फोक है, इज इट एम्प्टी डड, इट्स ओके, इट विल वर्क फॉर आवर कॉलेज, नॉट इन लाइफ, आवर कॉलेज। एनीवे पर वही है। और भाई सबसे एट द एंड ये था कि बस कॉलेज खत्म करते एंड में दिमाग में था कुछ नहीं आता भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीरो। सोचा कि नौकरी हाँ मिलेगी सबसे बढ़िया, पैसा कमाएंगे बहुत सारा, और एंड में देखा कि हमारे 160 भाइयों में से, और 160 भाई और एक लड़की में से मैकेनिकल की, ऑलमोस्ट बस 10 या 15 लोग परसेंट के लोगों की नौकरी लगी थी जब एंड में। या और मैं देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है ये, और मैं देख रहा हूँ जो सबसे हमारा सीनियर था, देखिए हमारे कॉलेज में थी फॉर्मूला टीम, फॉर्मूला कार बनाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम फॉर्मूला कार बनाओगे, तुम्हें आएगी टेक्निकल नॉलेज, तुम बन जाओगे इंटेलिजेंट, फिर तुम्हें सब कुछ आ जाएगा, फिर तुम्हें नौकरी मिलेगी, फिर कंपनी बोलेगी पैसा लो हमसे। मैंने सोचा, मैंने ज्वाइन कर लिया। बात हुआ है कि मेरे को नहीं आता था मैकेनिकली, मैं तो घुस गया। उन्होंने फॉर्मूला टीम में भी मेरे को सेल्स एंड वो प्रमोशन टीम में डाल दिया। ठीक है, तो और फुदू, घर वालों ने बोला भाई बेटे पढ़ाई कर लो, ये सब ना करो, मैंने छोड़ दिया, थैंक गॉड। एंड द guy who was one of the leaders of that formula team got a job of like 2.5 lakhs per annum. And then I was like, thank God मैंने नहीं किया। मेरी इंटर्नशिप करने के बाद मैं सेल्स में, मैं उससे काफी ज्यादा पैसे कमा रहा या था। एंड पता आई है वाज लाइक नहीं, थैंक गॉड। चूतिया बनाते हैं भाई सारे, कुछ नहीं कुछ नहीं, कॉलेज में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बात है कि हमने नहीं करी पढ़ाई, ड्रीम ज्यादा बड़े की है, एंड में थैंक गॉड सही निकल गया, पर हो गया जो होना था। इट मोल्ड्स द पर्सन लाइफ ओके पूरा उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हो, ठीक है। तुम उसकी मेंटली वो कुछ और तरीके से सोचने लगता है rather than जो उसकी एक्चुअल थिंकिंग होनी चाहिए। जैसे अगर तो वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर देता है कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसमें तुम जाते हो, लाइक बी इट स्कूल, बी इट कॉलेज, बी ट्रू। इट एनी ऑफिस एज वेल, लाइक एनी इंस्टीट्यूशन दैट यू गो टू, it transforms the ways that you think, and in a right or wrong, that's totally subjective, but मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि जो उस कॉलेज ने बहुत लोगों को चेंज किया है वो मेरे को पसंद नहीं है। that's my main deal, and on that note I think we should halt on this particular topic, and if we needed to continue. I have one thing to add. No, अच्छा I बोलो have one last thing to add. Ki बोलो। I don't 100% agree to this point, हम्म because I believe at every place our experiences are formed by our own surrounding also. देख मेरे कॉलेज में 160 लड़के सिर्फ हम्म मैकेनिकल में थे, हम्म सीएससी कंप्यूटर साइंस की तो मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। हम्म उसके तरह थे 160 लोगों में, हर इंसान का had a unique experience because of the people they kept around. For the first couple of years, for the first year and a half, I had a company of people who were very introverted, who never did anything outside the group. बस क्लास आओ, पढ़ो, थोड़ा बहुत घूमो, घर चले जाओ। And I did that, and I felt like I'm not doing anything. देख मेरे को पढ़ाई मेरे को सही से हो नहीं रही है, ना मैं एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ में, ना मैं बाहर जाके लोगों से मिल रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ। And then again, our common friends, the people you had in school, who joined the engineering college, and then I met them in my second year of college, and then उनके साथ फिर interaction शुरू हुई। Now they are at pretty good places in their lives, in different places, और जब मिले, my experience was became totally different from the people I was hanging out with. yeah वो जो मेरे पहले दोस्त थे, now what they were doing for the rest of their time in the college versus what I was doing with our friends हम्म and learning and growing was totally different. तो हमारा yeah experience भाई जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वो मैं आई एग्री सो वही है ना That's the कि only हाँ आई टोटली एग्री। तभी मैंने बोला ना कि इन राइट और रॉन्ग वे, तो मैं कह रहा था कि वही तभी मैंने बोला ना कि डजंट मैटर इट ट्रांसफॉर्म यू इन अ राइट और रांग वे बिकॉज इट टोटली सब्जेक्टिव टू द पर्सन। yeah. तो यू काइंड ऑफ अग्री टू माय पॉइंट ओनली। काइंड ऑफ एग्री, नॉट कंप्लीटली, बस काइंड ऑफ कि एट द एंड हमारा भी काफी ज्यादा हाँ हाँ वो एफर्ट होता है उसमें कि हम क्या करते हैं, हम किस शेल एग्जैक्टली में, अगर हम अपने शेल में रह जाएंगे तो शेल में रह जाओगे। या ट्रू सेम चीज होती है हमेशा से। जैसे प्लस वन में गए, ट्यूशन जाना शुरू किया, मैं सबने स्टार्ट अकेले कर ट्यूशन दिया। जा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। हाँ, 6-6 घंटे तुम दिन में ट्यूशन जा रहे हो, अदर देन योर स्कूल, इट काइंड ऑफ शेप्स यू। यस सुबह
4:30 बजे जाके तुम ट्यूशन जाते हो, उसके बाद स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से तुम अगली ट्यूशन जाते हो, उसके बाद फिर तुम अगली ट्यूशन जाते हो, फिर रात को घर आते हो, फिर असाइनमेंट्स करते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो। काइंड ऑफ फक्स यू अप Yeah. इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, बट इट शेप्स यू इन अ सर्टेन वे। तुम्हें ना थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, तुम्हें ना थोड़ी बस चीजें सीख जाते हो जब फटकारें पड़ती हैं। लाइक सुबह-सुबह साला तुम स्कूटर पे जा रहे हो, तुम्हारा फ्यूल खत्म हो गया, तुम्हें पता चलता है अच्छा फ्यूल चेक करना हो गया था लाइफ में, क्योंकि अभी तक तो Yeah. पापा भरवाते थे। ठीक है, उसके बाद तुम रगड़ते-रगड़ते घसीटते हो अपना स्कूटर लेके जाते हो तुम ट्यूशन तक 4 किलोमीटर, पसीने-पसीने सुबह, तो फील होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना मतलब ऐसे ऑल दीज़ स्टूपिड थिंग्स दैट हैपन अलोंग द वे, सेम इन कॉलेज। कॉलेज में आना, दोस्तों से मिलना, कॉलेज अच्छा, तुम्हें पता है क्लासेस नहीं है, तुम फिर निकल गए कोई रैंडम गंदा सा ऑटो पे 10 रुपए में तुम कहीं पे जा रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, काइंड ऑफ शेप्स यू। Yeah. द ओनली थिंग इज हु यू सराउंड योरसेल्फ विद हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट मेरे हिसाब से। द प्लेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर उस जगह पे सारी चूतिया तो तुम क्या ही करोगे अगेन इफ द प्लेस इज फुल ऑफ चूतियास देन यू आर आल्सो चूतिया, but you have to find the gem in the chutias. Yeah. So I'll not say we have amazing friends, we have best people among the chutia group that was there in the school, We'll in the continue on college. this topic. Chalo, on that note, Yes. it was a good discussion, and we'll continue on this Yep. discussion afterwards as well, because this is a never-ending topic, of course. कभी खत्म नहीं होती बोले हाँ, कभी वो। खत्म नहीं होती, and we'll definitely do a part 2 for this one whenever the time comes and the settings are right. Yes, Maybe we'll get our friends into it and उनके भी experiences इसमें add कर लेंगे, and that भी है ना? yeah तो करते हैं। चलो, thank you for watching, and please like, share and subscribe to our channel, and comment down your thoughts on your thinking about the college life, or तुम्हारी starting कैसी रही, any funny incident that you wanna bring it up, and अगर कोई वो अच्छा चीज़ है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, maybe we talk about those incidents, कोई Thanks. फनी जो हमारे फनी इंसिडेंट्स रहे हैं पूरे थ्रू आउट आवर कॉलेज लाइफ, एंड वील टॉक अबाउट दोस इंसिडेंट्स, एंड थैंक यू, बाय बाय। Thank you.